1950 में 1950 के आसपास इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल, उसमें लिखा गया है कि बाबरी मस्जिद के नवीनीकरण का मुद्दा उठा था। पंडित नेहरू सरकारी पैसे से मस्जिद की मरम्मत या यूं कहें पुनर्निर्माण कराना चाहते थे। किताब का नाम है इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल। यह किताब में दावा किया गया है। जवाब, बाबरी मस्जिद बनवाना फिजूल खर्ची नहीं थी, लेकिन सोमनाथ का जीर्णोद्धार कराना फिजूल खर्ची थी कांग्रेस के अनुसार। एक तो पहली बात क्लियर कर दूं अनिश जी, जरा झूठ बोलना कम करो और गुलामी बंद करो। मैंने कहा था सारे मंत्रियों के फिजूल खर्चियों पर रकाब कसी थी, यह कहा मैंने, और निजी हाथों से खर्चा करना चाहिए, ये गांधी जी का कहना था कैबिनेट में, वरना ये पास हो गया था। दूसरी बात, एक बात बताइए ना, के मुंशी किसकी गुलामी कर रहे थे? सुनो ना, मणिबेन पटेल किसकी गुलामी कर रही थी? मुझे जवाब दीजिए ना। मैं आपसे पूछता हूं, ये लोग किसकी गुलामी कर रहे थे? जवाब दीजिए इस बात का। सुनो ना, कमाल की बात है, गुलामी की सोच वाली बाबरी मस्जिद तामील करवाना चाहते थे और हिंदुओं का जीर्णोद्धार ना हो जाए, आप सोमनाथ के खिलाफ थे। बकायदा चिट्ठी लिखी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कि मत जाओ। गुलामी की सोच जो विध्वंसकारियों के साथ है या विध्वंसकारियों के साथ नहीं है, इस पे पर्सनल मत होइएगा। सुनिए ना, हमारा अगर सुनोगे नहीं और हमारे पे थोपने की कोशिश करोगे, मैं आपको भरपूर बोलने का मौका दे रहा हूं। पाटिल जी सुनिए, नहीं, आप अपनी लगाते हो, हमारी सुनते नहीं हो, इसलिए मैंने कहा शांति से सुनो शांति से, अनइंटरप्टली, जैसे सुधांशु को सुना। उन्होंने वकालत की, तब वो स्वाधीनता संग्राम में नहीं थे, स्वाधीनता संग्राम में आए ना तो सूट बूट से, टाई से हमारे गांधी जो है ना धोती पर आ गए और ये कुर्ते पर आ गए। एक पेरिस नाम की लॉन्ड्री थी उनके घर के सामने, वहां से आते थे, तो इन्होंने उसकी भी जो है झूठ फैलाया था कि पेरिस से आते हैं, वहीं से आते थे, और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ अपनी संपत्ति जो है वो दान कर दी, और सब कुछ कांग्रेस के इसमें आंदोलन में हुआ। जब देश में पहला संविधान लागू होना था तब बार लग गया था, अप्सरा, ध्रुव, सारी अनुभट्टियां भी चालू हो गई थी, सब कुछ किया था, जो आज बेच रहे। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया इनको जब भी सरकार मिली, पहली बात। दूसरी बात, जमींदारी कानून लाया, जमींदारों से लैंड लेकर जो गरीब मजदूर थे, वो गरीब मजदूरों को लैंड देने का काम किया। दुनिया का इतिहास गवाह है, बिना खून बहाए लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो है वो नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस के सरकार ने किया था, इन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने कहा पूर्ण स्वराज। अरे पूर्ण स्वराज का ठहराव जो है वो नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा और दिया, और 1928 में उसको पारित करके 1930 में जो है पहली बार मनाया गया। तुम्हारे हेगड़ेवार जी ने कभी पूर्ण स्वराज का ठहराव रखा नहीं था, यह साफ गलत बात है। वो तो क्या है, रिसेप्शन कमेटी के कुछ थे सब, बाकी तो उन्होंने कभी ऐसा ठहराव लिया नहीं है, ऐसा कोई रिजोल्यूशन कभी था ही नहीं। पूर्ण स्वराज का जो आया है वो पहली बार लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। मैं आपसे बोल रहा हूं कपड़े में, ओके, आपकी बात को पूरा सुना गया। ओके, अतुल पाटिल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी बात को पूरा सुना गया। उनके कपड़े ड्राई क्लीन होते थे, मेरा विषय वो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा पंडित नेहरू की लीगेसी बड़ी है, पंडित नेहरू ने कुल बहुत अच्छे काम भी करे हैं, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक विषय में बात हो रही है, सोमनाथ मंदिर के विषय में बात हो रही है, यहाँ हिंदुओं के विषय में बात हो रही है। कुछ नहीं हुआ तो मुझे एक बात बताओ, आरएसएस ने 1925 से 1947 तक कौन सा आंदोलन किया? देखिए, अगर आरएसएस में बात होगी तो मैं जरूर आरएसएस से पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये एक सेकंड, ये जो दूरदर्शन का आर्काइव्स है, एक सेकंड मैं आपके पास आता हूं। ओके, पहले सुधांशु त्रिवेदी आप 30 सेकंड में रिप्लाई कर लीजिए, फिर मैं आता हूं, फिर दूरदर्शन के आर्काइव्स में क्या लिखा हुआ है। हाँ, देखिए भाई साहब, अतुल, माफ करिए, एआईआर, ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव्स में क्या है? कौन झूठ बोल रहा है? अब कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? हम कपड़े भी नहीं हमारे ड्राई क्लीन होते थे, आप क्या बात कर रहे हैं सुधांशु जी? फिजूल खर्ची क्या होती है सर? आपने बात कर, मुझे एक बात बताइए, 1925 से लेकर 1947 तक। ओके, यू मेड योर पॉइंट। अतुल भाई शांति, अतुल जी शांति, अब सुधांशु जी को सुन लीजिए ना। अब आपने बोला, अपनी सारी बात बोली, ड्राई क्लीन कहां से होते थे, कहां नहीं होते थे, क्या करते थे आरएसएस, क्या करते, सारी बातों का जवाब। ओके, कहां बड़बड़ा रहे हैं भैया? ओके, सुनिए, 1905 में लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज का उद्घोष दिया, जिसे कांग्रेस ने नहीं स्वीकार किया, और लोकमान्य तिलक को गरम दल का नेता माना गया। 1906 में सूरत में डिवीजन हो गया, नरम दल गरम दल। मैं चैलेंज करके कहता हूं, 26 जनवरी 1930 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन से पहले कहीं पर दिखा दे पूर्ण स्वराज का उद्घोष। इसीलिए मैंने कहा भाई, अपना आंदोलन तो बता ना पाए। अच्छा, हमारी स्थिति क्या थी? 1931 तक तो हम 1940 तक नागपुर के बाहर केवल उंगलियों पर गिनने लायक शाखाएं थी। और अतुल पाटिल साहब, और गौर से सुन लीजिए, हम 1925 में बने और आप कह रहे हैं 1947 तक 22 साल में कितना आंदोलन किया? आप 1885 में बने, 1907 तक कितना आंदोलन किया 22 साल में? चैलेंज करके कह रहा हूं, बता के जाइए। आप तो अंग्रेज अफसरों के नीचे बैठे हुए थे।
ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने आपकी ओके, स्थापना ओके, की। अतुल पाटिल विलियम कुछ कहना चाहते हैं? बैडनबर्न, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब जैसे लोग आपके अध्यक्ष थे। अतुल पाटिल, 30 सेकंड, ओके, सुधांशु, you made your point. सेक्रेटरी विलियम बैडनबर्न था। नहीं, एक चीज अमित जी एक लाइन, ओके, 10 seconds given, और सुधांशु जी, फिजूल then खर्ची अतुल जी। के लिए मैं बताना चाहता हूं, 27 दिसंबर 1963 को हजरत बल में जहां मोहम्मद साहब का मुकद्दस बाल रखा हुआ है, अफवाह उड़ गई कि वो बाल चोरी हो गया है। उसको लेकर श्रीनगर से लेकर लखनऊ, हैदराबाद, भोपाल सब जगह दंगे हो गए। उसके बाद पुलिस ने कहा कोई चोरी नहीं हुआ, यह अफवाह है। तो जानते क्या कहा गया मुस्लिमों द्वारा? अफवाह नहीं, हम नहीं मानेंगे कि वही मुकद्दस बाल है। तो कैसे तय होगा? सरकार ने कहा हम कार्बन डेटिंग करा देंगे। नहीं 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 नहीं, मौलवी तय करेंगे। तो साहब चार्टर्ड प्लेन से मौलवियों को भेजा गया। ऐसी भी जानकारी है कि विदेश से भी बुलाया गया, फिर उनसे यह डिसीजन कराया गया कि नहीं वही वो मुई मुकद्दस है। मेरे भाई वो फिजूल खर्ची थोड़ी थी, वो तो ऐसे नॉर्मल था, उसमें कौन सा फर्क पड़ता है? इसीलिए मैं कह रहा हूं जो आप लोग ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, ओके, सुधांशु जी, यथार्थ जी। है, उसे स्वीकार करिए। तब भी आप गुलामी के प्रभाव में थे, आज भी गुलामी के प्रभाव ओके, में। आप गुलामी के प्रभाव में लगातार है। ओके, जवाब आप गुलामी के प्रभाव में लगातार है। और आकाशवाणी के एआईआर के आर्काइव्स 1959 में पंडित नेहरू ने बोला, पंडित नेहरू ने कहा दक्षिण के कुछ मंदिरों को मैं उनकी खूबसूरती के बावजूद सहन नहीं कर पाता। क्यों, ये मुझे नहीं पता। मंदिरों का अंधेरा युक्त गलियारा मुझे पसंद नहीं है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपकी जो मंशा थी वो मंदिर विरोधी थी। सुनिए, अभी ये आकाशवाणी का आर्काइव है। सबसे पहले जेल में जाने वाले, कामगार आंदोलन में सबसे पहले जेल में जाने वाले लोकमान्य तिलक कांग्रेस के नेता। 1905 में बंगाल के विभाजन का आंदोलन करने वाले कांग्रेस। 1908 में अंग्रेजों के खिलाफ झंडा बुलंद करने वाले लोकमान्य तिलक 6 साल के लिए मंडाले के जेल में गए, कांग्रेस। 1905 में उन्होंने कहा था कि स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। 1916 में, तब तक गांधी, नेहरू कोई नहीं था, ना राजेंद्र प्रसाद थे, ना वल्लभ भाई पटेल थे। और तब 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट शुरू की। पूर्ण स्वराज से लोकमान्य तिलक आए थे, डोमिनियन स्टेटस विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, यानी ब्रिटिश एम्पायर के अंदर हमको स्टेटस चाहिए, उसे पूर्ण स्वराज तक लेके जाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। यही बात आप समझ लो। 1925 से लेकर 1927 तक अंग्रेजों की गुलामी करने के सिवाय और अंग्रेजों के साथ जाने के सिवाय कोई इतिहास ही नहीं आरएसएस का। तो ये बोल ही नहीं पाते, हम पर उंगली उठाते। हम तो सब बता सकते हैं कि हमारा इतिहास क्या है और हमने क्या किया है। एलन ऑक्टेवियम ने जरूर हमारा जो है स्थापना की, लेकिन हम अंग्रेजों से लड़ पड़े। और इन्होंने क्या किया, हमारे इंडियन लोगों ने, हेगड़ेवार जी ने स्थापना की, लेकिन ब्रिटिशों की गुलामगिरी की, लेकिन ब्रिटिशों के तलवे चाट के मुखबिरी की है। 1942 के आंदोलन के लोगों को जो है जेल में भेजा। 1942 से लेकर 1945 तक सारे कांग्रेस के नेता जेल में थे, एक भी आरएसएस का नेता जेल में क्यों नहीं था? ऐसे कई सवाल जो आरएसएस पे खड़े होते हैं और फिर झूठा इतिहास मढ़ने की कोशिश होती है। आज जो ये बेच रहे ना, ओके, यू मेड योर पॉइंट, ओके, मेरे को एक सेकंड सुधांशु त्रिवेदी का योगदान नहीं था, सोमनाथ के मंदिर में बाकी सब लोगों का योगदान था। और सुधांशु जी बता नहीं पा रहे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कितने पैसे दिए थे, कितना योगदान दिया था। ओके, सोमनाथ के फैज खान, एक सेकंड सुधांशु त्रिवेदी रुक जाइए, मेरे को बाकी लोग भी है, फैज खान भी है, सुनील यादव जी भी है। ओके, फैज खान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, जॉर्ज यूल, विलियम वेडनबर्ग, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम से लेकर सोनिया गांधी तक चलने वाली कांग्रेस को यह नहीं पता है कि भारत में दान की परंपरा क्या है। इसलिए वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कितने पैसे दिए थे। भारत के राम भक्त कवि रहीम ने कहा, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें, याते नीचे नैन। यानी कि यहां पर दान की परंपरा छुपा कर देने की है, दिखा कर देने की नहीं है। अब किसने कितना दिया वो सब छुपा कर दिया, वो दिखावा नहीं करते। लेकिन हाँ, खेल में कभी कोई उन्होंने स्थान नहीं पाया, ना हॉकी पकड़ी ना बल्ला पकड़ा, लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बन गया। जिस सड़क निर्माण में क्या योगदान दिया, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या योगदान दिया, लेकिन राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का चौराहा बन गया। आज भी सारे देश में नेहरू स्टेडियम है, गांधी स्टेडियम है, जिनका क्या योगदान है, कोई योगदान। यानी नाम बड़ा बड़ा रखेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। योगदान पूरा दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, नाम नहीं दिया। यह परंपरा आप समझिए, चाहे वेद हो चाहे पुराण हो, सारे मंत्र लिखे गए, किसी ने अपना नाम नहीं दिया, तो नाम छुपा कर रखने की परंपरा है। एक बात समझ लीजिए। अब दूसरी बात है, समझिए, कांग्रेस की परंपरा लगातार रही है। 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, सोनिया गांधी भी नहीं गई, राहुल गांधी भी नहीं गए, मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं गए। यह वही परंपरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू की कि खुद तो सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए और राजेंद्र प्रसाद जी को भी जाने से रोकते रहे। और बिल्कुल सुधांशु भैया ने सही बात कही,
सब कुछ किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये बताओ भैया, तक्षशिला विश्वविद्यालय कब बना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कब बना, नालंदा विश्वविद्यालय कब बना? पाई का मान आर्यभट्ट ने। गणित भैया, गणित। चतुराधिकम शतमश गुणम द्वादश शिष्टता सहस्त्राणाम अयुद्वय सुविष्कंभ से आसन्नो वृत्त परिणा। ये पाई का मान सबसे पहले 62,832 बटे 20,000 बराबर 3.1416। ये पाई का मान देने वाले आर्यभट्ट थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोई आईआईटी और आईआईएम नहीं खोला था। फिर बता रहा हूं, चाहे वो मीनाक्षी मंदिर हो, सुश्रुत संहिता हो, चाहे दूसरे भारतीय ग्रंथ हो, ये सारे ग्रंथ भारतीय संस्कृति के लोगों के द्वारा लिखे गए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही आने से सब कुछ हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है।